बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज़ शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफ़ात की 5वीं वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पार्ट 5 है ये, नवाज़ शरीफ के परवेज़ मुशर्रफ के साथ इख्तलाफ़ात। अब नवाज़ शरीफ के परवेज़ मुशर्रफ के साथ इख्तलाफ़ात इतने क्यों बढ़ गए और क्यों इतने इख्तलाफ़ात हो गए कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, परवेज़ मुशर्रफ को मार्शल लॉ लगाना पड़ा, मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्या हालात थे, क्या हुआ, क्यों इख्तलाफात हुए नवाज शरीफ के, किसकी गलती थी, नवाज शरीफ की थी, परवेज़ मुशर्रफ की थी, कौन गलती पर था, ये आज की वीडियो में हम जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी ये वीडियो बाकियों की निस्बत लंबी हो सकती है क्योंकि ये पिछली 5 वीडियो जो हैं उसमें सबसे अहम वीडियो है और इसमें इसके कई सारे पहलू हैं। देखें, नवाज शरीफ ने ये पहले आर्मी चीफ थे जो खुद लगाने थे अपनी मर्जी के, और इसमें सदर की यानी पहले तो दोनों आर्मी चीफ जो लगाए थे उन्होंने आसिफ नवाज जंजुआ भी और वहीद काकड़ भी, तो उसमें तो सदर की मर्जी शामिल थी और जहांगीर करामत को इन्होंने नहीं लगाया था बल्कि बेनज़ीर ने लगाया था, बेनज़ीर के ज़माने में लगाया गया था। तो अब जो है वो इस मरतबा चूँकि इख्तियार नवाज शरीफ के पास आ गया था और आईनी तरमीम हो चुकी थी और सदर ने का कोई किरदार नहीं बचा था बल्कि वज़ीर आज़म ही ने आर्मी चीफ लगाना था और पहली मरतबा ऐसा हो रहा था, तो नवाज शरीफ के पास एक सीनियरिटी लिस्ट मौजूद थी। जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लेने के बाद जो लिस्ट मौजूद थी उसमें नंबर 1 पर जनरल अली कुली ख़ान थे। जनरल अली कुली ख़ान बड़े सीनियर मोस्ट होने के साथ साथ DGMI रह चुके थे, CGS रह चुके थे, कमांडर 10 कोर रह चुके थे, शानदार रिकॉर्ड था और टॉप के जनरलों में से एक थे। जनरल अली कुली ख़ान ही आर्मी चीफ लगाए जाने के काबिल थे और उन्हीं को लगाया जाना था और उन्हीं का नंबर था और वही डिज़र्व करते थे। नंबर 2 पर थे जनरल खालिद नवाज़ जो इतने फेवरेट नहीं थे इस दौड़ में। नंबर 3 पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। नंबर 4 पर जनरल नसीम राना थे जो DGISI थे और नंबर 5 पर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे जिनको बाद में फिर आर्मी चीफ लगाया गया था। अच्छा, अब सबको लगता था कि बिला मुकाबला जनरल अली कुली ख़ान आर्मी चीफ बन जाएंगे आइंदा, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको आर्मी चीफ नहीं लगाया। क्यों? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है, नवाज शरीफ को लगता था या बताया गया कि अली कुली ख़ान जो हैं वो सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनके सियासी मोटिव्स हो सकते हैं। सियासी ख़ानदान से क्या कि वो गौहर अयूब के बरादर निस्बती थे। गौहर अयूब नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में स्पीकर रहे थे असम्बली के, तो ये उनके बरादर निस्बती थे। अच्छा, दूसरा जो है वो सलीम सैफुल्ला वगैरह की फैमिली इनके काफ़ी करीब फैमिली थी, उनकी रिश्तेदारी थी। तो नवाज शरीफ को लगा कि इनके पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं क्योंकि ये सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल हैं, तो ये सियासी वजूहात के बिना पर इंटरवीन करेंगे। दूसरा, जो नवाज शरीफ के करीबी लोग थे यानी चौधरी निसार और चौधरी निसार के भाई जनरल इफ्तिखार जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, जनरल इफ्तिखार जो हैं ये इकट्ठे फ़ौज में सर्व कर चुके हैं, तो उनके जनरल अली कुली ख़ान के साथ काफ़ी इख्तलाफात थे। तो अब चूँकि नवाज शरीफ को एडवाइस करनी थी मिलिट्री सेक्रेटरी ने, जनरल इफ्तिखार ने जो कि चौधरी निसार के भाई थे, तो जनरल इफ्तिखार अली ख़ान ने उन्हें कहा कि अली कुली ख़ान को नहीं लगाना चाहिए, ये मार्शल लॉ लगा देंगे और ये सियासी किस्म के जहन रखने वाले आदमी हैं। नवाज शरीफ को बरगलाया। दूसरी वजह यह थी कि अली कुली ख़ान को नहीं लगाया गया। तीसरा, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ये लिखते हैं कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह ने लिखा था कि आर्टिकल 190 के तहत फ़ौज को टेक ओवर कर लेना चाहिए, तो उस वक्त अली कुली ख़ान का ख्याल था कि हाँ कर लेना चाहिए। ये ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने मुझे बताया, मैंने उनका इंटरव्यू किया था एक ज़माने में और जो है वो उनसे काफ़ी लंबी मेरी नशस्तें रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ अली कुली ख़ान का ख्याल था कि टेक ओवर कर लेना चाहिए। तो ये बात भी नवाज शरीफ को पता थी, इसलिए भी वो नहीं लगाना चाहते थे। फिर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ही का ने मुझे एक दफ़ा बताया था, उन्होंने कहा कि जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लेने पर भी, जब यानी जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लिया गया, उस वक्त भी अली कुली ख़ान का ख्याल था कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती की है, फ़ौज को इक़्तिदार संभाल लेना चाहिए। तो इन सारी वजूहात के बिना पर नवाज शरीफ को चूँकि ये सारी बातें बताई गई, तो इसलिए नवाज शरीफ ने सोचा कि नहीं अली कुली ख़ान को तो फिर नहीं लगाना चाहिए। तो फिर उन्होंने चौधरी निसार साहब से ही पूछा कि किसको लगाना चाहिए, तो चौधरी निसार ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को लगाना चाहिए। अच्छा, अब परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि जो उनकी किताब है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उसमें वो लिखते हैं कि जब अली कुली ख़ान को पता चला कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार अपने पास रख लिया है, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब ये पता चला तो उनका रंग फ़क हो गया, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर सदर ने लगाना है तो फ़ारूक लगारी मेरे अच्छे दोस्त हैं तो मुझे ही लगाएंगे, लेकिन अब चूँकि वज़ीर आज़म ने लगाना है तो शायद वो मुझे ना लगाएं क्योंकि मैं उनके ख़िलाफ़ बयानात दे चुका हूँ। तो उनका रंग फ़क हो गया
और उन्होंने जो है वो उसी वक्त पर अपनी परेशानी का इजहार किया। ये परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में जो बाद में उन्होंने लिखी, सबसे पहले पाकिस्तान या इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उसमें उन्होंने ये लिखा। और फिर चौधरी निसार साहब ने परवेज़ मुशर्रफ की नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातें कराईं और खुफिया मुलाकातें कराकर जो है वो इनके वहाँ पर इनको आर्मी चीफ लगाया गया। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, फिर मैं ज़रा इख्तलाफात पर आता हूँ। एक बार आपको और बताता चलूँ कि जनरल अली कुली ख़ान और इनके भाई की लड़ाई क्या थी, चौधरी निसार के भाई की। चौधरी निसार के भाई जनरल इफ्तिखार जब CGS हुआ करते थे तो वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी चाहते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जनरल जहांगीर करामत बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे। उन्होंने जनरल इफ्तिखार को तोसी देने से इनकार कर दिया, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनकी जगह पर ज़ाहिरा अली कुली ख़ान आ गए। अली कुली ख़ान CGS लग गए। तो इफ्तिखार अली ख़ान समझते थे कि उनकी एक्सटेंशन ना होने के पीछे जनरल अली कुली ख़ान का हाथ है, और अली कुली ख़ान ने जनरल करामत से कहा है कि इसको एक्सटेंशन नहीं देना। तो चौधरी निसार के भाई जनरल इफ्तिखार जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन ना मिलने का जिम्मेदार अली कुली ख़ान को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपना बदला लेने के लिए नवाज शरीफ को ताकीद की या रिकमेंडेशन दी कि अली कुली ख़ान को आर्मी चीफ ना लगाया जाए। तो ये भी आपके जहन में रहे। अब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ लग गए तो अब उनको ये बताया गया था परवेज़ चौधरी निसार साहब की तरफ से कि ये उंगलियों पर नाचने वाला जनरल है, इसको जो कहेंगे, ताबेदार किस्म का आदमी है, जो कहेंगे करता रहेगा। लेकिन क्या हुआ, देखें, जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाया गया, पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो की पोस्टों पर तकर्रुरियाँ थी वो अपनी मर्जी की करना शुरू कर दी। कमांडर प्लान कोड चेंज किया, उन्होंने जो है वो CGS चेंज किया, उन्होंने कराची का कोर कमांडर चेंज किया। तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ ने आते ही अपने जो करीबी दोस्त और एतमाद के लोग थे उनको की पोस्टों पर लगाना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ को बड़ी एक बेचैनी तो हुई कि ये परवेज़ मुशर्रफ क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। और चूँकि वो आए थे, अभी चंद ही दिन हुए थे, तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। पूछा ज़रूर, उन्होंने कहा कि जी कोई मियाँ साहब ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ज़रूरी है करना और ये मेरा इख्तियार भी है, तो ये इसको आप मुझे करने दें। अच्छा, दूसरा मामला जो हुआ वो हुआ, जो इख्तिलाफ था वो DG ISI की अपॉइंटमेंट पर। हमेशा होता, मैंने आपको बताया था कि पहले दौर में भी हुआ, असद दुरानी को हटाने पर भी हुआ, फिर वहीद काकड़ के ज़माने में। यहाँ पर क्या हुआ कि DG ISI अपॉइंट करना था, और DG ISI अपॉइंट करने के लिए जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 3 इंटरव्यूज़ किए, और 3 इंटरव्यूज़ करने के बाद, अच्छा, जिन 3 लोगों के इंटरव्यू किए गए उसमें, अब मैंने शायद नाम में अगर नहीं लिख सका अपने पास, तो बहरहाल उसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक जनरल अजीज़ भी थे, CGS जो थे जनरल अजीज़, उनका भी इंटरव्यू हुआ था, ज़ियाउद्दीन भट्ट का भी हुआ था, और एक और भी थे। लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को DG ISI लगाया। अब DG ISI जो है वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की परवेज़ मुशर्रफ साहब से कभी भी नहीं बनती थी, और वो उनके एतमाद के आदमी नहीं थे या उनके सर्कल में शामिल नहीं थे, उनके करीबी लोगों में शामिल नहीं थे परवेज़ मुशर्रफ के DG ISI ज़ियाउद्दीन भट्ट। तो इस पर वो बड़े जो है वो ची बची हुए कि आपने इनको क्यों DG ISI लगा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इनको मैंने ही DG ISI लगाना है। नवाज शरीफ ने सोचा कि अपनी मर्जी के बंदे लगाता जा रहा है, तो मैं भी तो अपनी मर्जी का एक बंदा लगाऊं, वो ना हो कि ये सारा इख्तियार अपने पास रख ले और अपने करीब के लोगों को इख्तियार दे दे और मैं जो है वो लावारिसा होकर बैठा रहूँ। तो उन्होंने फिर अपना DG ISI लगाया नवाज शरीफ ने, ताकि उनको भी खबरें मिलती रहें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर नवाज शरीफ का से एक खिंचाव ज़रूर पैदा हुआ परवेज़ मुशर्रफ का, लेकिन लड़ाई बहरहाल नहीं हुई, खिंचाव हो गया, इख्तलाफ हो गया। अच्छा, अब आगे जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ ही दिन गुजरे थे कि नवाज शरीफ ने मुझसे ये फरमाइश की कि मेजर जनरल शुजात और मेजर जनरल बाजवा को फारिग कर दिया जाए और नजम सेठी का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। तो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ से कहा कि भाई फ़ौज में इस तरह नहीं होता कि जो मर्जी जिसका दिल करे करे, सिस्टम के तहत होता है और उसके ख़िलाफ़ पूरा एक वजह होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो नवाज शरीफ बड़े बदमज़ा हुए और उन्होंने ये ग्रज रखा और परवेज़ मुशर्रफ से वो नाराज़ भी हुए कि इसने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और चीज़ पर बड़ा इख्तलाफ हुआ और वो ये था कि वाजपेयी को बुलाया बाय रोड नवाज शरीफ ने लाहौर, और परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि मेरे साथ जाकर उनको वहाँ पर रिसीव करो बाघा बॉर्डर पे। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि फ़ौज का चीफ जाकर जो है वो रिसीव करे, ये मुनासिब नहीं लगता।
मैं जो यहाँ पर लंच है या डिनर है गवर्नर हाउस में उसमें शिरकत कर लूँगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नवाज शरीफ ने इसरार किया और परवेज़ मुशर्रफ ने इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान एक अच्छा खासा इख्तलाफ पैदा हुआ। इसका इजहार नवाज शरीफ ने भी किया है बाद के इंटरव्यूज़ में, और परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपनी किताब में किया है। तो ये भी दोनों के दरमियान इख्तलाफ की एक वजह बनी। अच्छा, फिर जनरल मुशर्रफ ने एक मरतबा हुआ ये कि सईद मेहदी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, उन्होंने भी इसका तज़किरा किया है। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि मियाँ साहब, अ फूड फॉर थाट फॉर यू, अ फूड फॉर थाट, आप ज़रा सोचें, इस पर सोचें, मैं इसरार नहीं कर रहा, लेकिन सोचें कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और मियाँ साहब जो हैं वो सरप्रस्त बन जाएँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आप बन जाएँ। परवेज़ मुशर्रफ ने शहबाज शरीफ साहब से ये कहा। ये बात जब नवाज शरीफ के इल्म में आई तो नवाज शरीफ को बड़ा तकलीफ़ हुई। नवाज शरीफ ने कहा कि एक बंदा मेरे भाई को ही मेरे खिलाफ वर्गला रहा है, तो बाकियों को ये क्या करता होगा। तो ये बात नवाज शरीफ ने बड़ा इसको माइंड किया और परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनके इस नुक्ते पर इख्तलाफात हुए। अच्छा जी, फिर आप आगे देखिए, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने 200 अहम तरीन अफराद जो उनके करीब के थे, हुकूमत के थे, उनके फ़ोन टेप कराने शुरू कर दिए और नवाज शरीफ साहब की जो हैं वो सारी हरकत व सकनात और गुफ्तगू को टेप करना शुरू कर दिया। जो नवाज शरीफ को ज़ाहिर है इस बात पर बड़ी बेचैनी हुई कि मेरे फ़ोन टेप हो रहे हैं और क्यों जो है वो ये किया जा रहा है। और यहाँ तक कि एक फ़ोन कॉल नवाज शरीफ को दी गई। अच्छा, फिर जवाब में क्या किया कि नवाज शरीफ ने भी IB के ज़रिए से फ़ोन टेप करने शुरू कर दिए। तो जो फ़ोन नवाज शरीफ ने टेप करने शुरू किए और ISI से कह के अपना DGISI लगाया हुआ था, तो DGISI ज़ियाउद्दीन भट्ट से कहा कि आप भी इनको टेप करें। तो ज़ियाउद्दीन भट्ट ने जो टेप करके दी उसमें एक जुमला ये भी था कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म है ये बड़ा हरामी है और आई विल सॉर्ट दिस बास्टर्ड आउट, मैं इसको देख लूँगा। तो ये जुमला जब नवाज शरीफ को पता चला कि मेरे बारे में परवेज़ मुशर्रफ ये बात कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उनके ताल्लुकात कैसे बेहतर रह सकते हैं। अच्छा, फिर हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि एक दिन मैं गया तो मैंने देखा कि जो 111 ब्रिगेड का कमांडर है वो बदल दिया है, मेरी पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज बदल दिया है, और वो बड़े डिफरेंट से यूनिफॉर्म में वहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्होंने एक वो जो है वो कुछ नए इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और कुछ जो है वो कुछ और असलहा और चीज़ें उनके पास हैं और कुछ उनके पास कुछ रिकॉर्डर या कुछ रिकॉर्डिंग टाइप चीज़ें हैं। तो मुझे बड़ी तशवीश हुई। नवाज शरीफ साहब ने अंदर जाके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उस पर जब इंक्वायर किया गया तो बताया गया फ़ौज की तरफ से कि नहीं, ये सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये मेरा जो है वो मेरी जासूसी को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये हरकत की गई थी। नवाज शरीफ साहब यहाँ से भी इख्तलाफात बढ़ गए। आखिरी 2 इख्तलाफात जो हुए जिसकी वजह से फिर नवाज शरीफ की हुकूमत गई, उनमें से एक तो था जनरल TP का मामला। जनरल तारिक परवेज़ जो हैं ये कोर कमांडर कोयटा हुआ करते थे और नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि हमेशा ही जब भी किसी चीज़ से इख्तलाफ होता था तो सोचते थे इसको तो मैं हटा दूंगा। तो उस सिलसिले में वो फिर दूसरे लोगों से मुलाकातें करते थे। तो उन्होंने जनरल तारिक परवेज़ से मुलाकातें की छुप के। जब जनरल तारिक परवेज़ से मुलाकातें की तो नवाज शरीफ तो जनरल मुशर्रफ तो पहले ही जासूसी कर रहे थे, उनको पता चल गया। तो उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया और जाकर नवाज शरीफ से कहा कि मैं जनरल तारिक परवेज़ को हटाना चाहता हूँ कि इन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, नौकरी से निकालना चाहता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने इब्तदा में तो उसकी मुखालफत की, लेकिन फिर नवाज शरीफ को भी पता चला कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, तो उन्होंने बहस में जाने के बजाय इत्तफाक कर लिया कि ठीक है जनरल तारिक परवेज़ को हटा दें। तो नवाज शरीफ ने जनरल तारिक परवेज़ को हटा दिया। अच्छा, अब इसकी खबरें जो हैं वो अखबार में लगी। जब इसकी खबरें अखबार में लगी तो नवाज शरीफ को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई कि मुझसे मिलने की वजह से एक जनरल को हटा दिया गया। तो नवाज शरीफ ने इसकी तरदीद जारी करने के लिए ISPR से कहा कि इसकी आप तरदीद जारी करें, लेकिन तरदीद जारी ना हुई। कहा गया कि वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो हैं नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं, हम ऐसे तरदीद नहीं कर सकते, टाल दिया गया। नवाज शरीफ ने इस बुनियाद पर फैसला किया कि अब मैं इस आर्मी चीफ को नहीं रहने दूंगा और मैं इसको हटाऊंगा। अच्छा, और फिर इसी को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को परवेज़ मुशर्रफ को हटाया। जब हटाया तो फिर माशाअल्लाह लगा। लेकिन जनरल तारिक परवेज़ तक पहुंचने से पहले भी एक चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए थे, और वो था कारगिल का मामला।
अब कारगिल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अलग वीडियो की ज़रूरत है कि कारगिल में नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और परवेज़ मुशर्रफ का बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये सीरीज़ ज़रा मुकम्मल कर लें। पहले 3 आर्मी चीफ्स रह गए हैं, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा। ज़रा इनसे इख्तलाफात की कहानी की सीरीज़ हम मुकम्मल कर लें, फिर मैं एक वीडियो में आपको कारगिल की पूरी इस कहानी सुना दूंगा कि कारगिल के मामले पर नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ का इख्तलाफ दरअसल है क्या। तो इस पर तो हम करेंगे बाद में बात, लेकिन ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जनरल तारिक परवेज़ के हटाए जाने की पर लगाए जाने वाली खबरों पर नवाज शरीफ को इतनी एम्बैरसमेंट हुई और उसकी तरदीद जारी ना हुई तो नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया और हटाया। एक से इस्तीफ़ा ले लिया था पर जनरल जहांगीर करामा से और दूसरे को उसके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया, हटा दिया। और जब हटाया तो फिर माशाल्लाह लग गया और जवाबी कार्रवाई हो गई। तो ये तो एक अलग पूरी है। अब मैं इसकी तफसील जो है वो अपनी किताब में लिख चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किताब मार्केट में दस्तयाब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। इसको दोबारा छपना चाहिए, लेकिन मेरी सुस्ती है पिछले 2, 2.5, 3 साल से कि मैं इसका दूसरा एडिशन नहीं छपवा पा रहा। बहरहाल जो चीता चीज़ें वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। अब आगे जाके देखते हैं कि बाकी के जो तीनों जर्नल हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये पार्ट 5 यहाँ पर मुकम्मल होता है, 6, 7 और 8 बाकी रह गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।